पुराने जमाने का एक छोटा सा गांव था। गांव के किनारे मिट्टी की दीवारों वाली एक झोपड़ी थी। वहीं रहती थी गौरी अपने बूढ़े पिता लक्ष्मण के साथ। गौरी सीधी सादी मगर समझदार लड़की थी। हर सुबह खेतों में जाती और शाम को लौटकर अपने पिता की सेवा करती। लक्ष्मण पहले गांव के सबसे इज्जतदार आदमी थे, पर अब लोग उन्हें पुराने जमाने का आदमी कहकर भूल चुके थे। गौरी रोज कहती, बाबा आप थोड़ा ज्यादा खाइए। लक्ष्मण मुस्कुराते, बेटी मैं तो अब बूढ़ा पेड़ हूं, फल तो तुझ जैसे बच्चों के लिए बचा है। वक्त बीतता गया, गांव बदलने लगा। मोबाइल, पैसा और दिखावा बढ़ गया। लोग अब लक्ष्मण की बातों पर हंसते थे। एक दिन गांव का पुल टूट गया। सभी घबरा गए। लोग बोले, अब तो कई दिन काम ठप रहेगा। लक्ष्मण ने कहा, अगर तुम सब साथ दो तो 2 दिन में पुल बन सकता है। सब हंस पड़े। काका वो जमाना गया। पर गौरी आगे बढ़ी, अगर कोई नहीं करेगा तो मैं करूंगी। मेरे बाबा का भरोसा कभी झूठा नहीं होता। अगले दिन सुबह गौरी और लक्ष्मण नदी के किनारे पहुंचे। लकड़ी, मिट्टी और रस्सी से उन्होंने अपने पुराने तरीके से पुल बनाना शुरू किया। गांव वाले हंसते रहे, पागल बाप बेटी, कुछ नहीं होगा। लेकिन वो काम करते रहे, दिन रात बिना रुके। तीसरे दिन शाम तक वो पुल बनकर तैयार था। जब गांव वाले देखने आए तो सब दंग रह गए। प्रधान बोला, काका आपने तो कमाल कर दिया। लक्ष्मण ने कहा, मैंने नहीं, मेरी बेटी ने किया। मैं तो बस उसके यकीन की लाठी था। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, नहीं बाबा, ये सब आपकी चुप्पी की ताकत है। आप बोलते नहीं थे, लेकिन आपकी चुप्पी ने मुझे हिम्मत दी। उस दिन से गांव के लोग लक्ष्मण के पास फिर आने लगे। उन्हें समझ आ गया कि पुरानी सोच पुरानी नहीं होती, वो तो जड़ों की तरह होती है जो जमीन को संभाल कर रखती है। लक्ष्मण ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, जिंदगी का सबक यही है, आवाज सबके पास होती है, पर जो चुप रहकर सही करते हैं उनकी चुप्पी सबसे ऊंची गूंज बन जाती है। कुछ महीनों बाद लक्ष्मण चल बसे। गौरी ने उसी नदी किनारे एक नीम का पौधा लगाया। जब हवा चलती तो नीम की पत्तियां सरसराती, जैसे वो चुप्पी की आवाज बनकर कह रही हों, काम बोलता है, शब्द नहीं। जिंदगी का सबक, सच्चे लोग कभी शोर नहीं करते, वो चुप रहते हैं, लेकिन उनकी सच्चाई वक्त आने पर सबसे ऊंची आवाज बन जाती है।